नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीएसएससी सचिवालय का ज्ञान बिंदु का 14वां सीरीज लेके आया हूं सेट, जो कि परीक्षा के अंतिम समय में काफ़ी उपयोगी है। चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो या आगामी एसएससी रेलवे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के, खासकर बिहार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका संपूर्ण विश्लेषण आइए हम देखते हैं। ये देखते हैं ये ज्ञान बिंदु का 14वां सेट है। पहला प्रश्न है रामचरित्र के निम्नलिखित में रचनाकार हैं। कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित्र के रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। रामचरितमानस के तुलसीदास है, लेकिन रामचरित है तो इसका संध्याकर नंदी। कामंदक जो है नीतिसार के है कामंदक, और क्षेमंद्र जो बृहद संहिता के क्षेमंद्र हैं, और कथा सरित सागर के है सोमदेव। विनय पिटक नियम से किसका ग्रंथ है? तो ये विनय पिटक बौद्ध का है ग्रंथ है। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है किसमें? विनय पिटक। इसका ये बौद्ध का संघ नियम के बारे में है। और बौद्ध के 3 गो थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह था। शुद्ध पिटक में था धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह था शुद्ध पिटक में, और दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया था अभिधम पिटक में। और शुद्ध पिटक के थे रचना आनंद ने, और विनय पिटक का उपाली ने। और बौद्ध शिक्षा में त्रिपिटक था। उसे त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक तीनों था। और इसकी भाषा जो बौद्ध धर्म का जो ये सब था जो दिया गया था, उनका उपदेश वो पाली भाषा में दिया गया था। अगला प्रश्न है स्ट्रेटेलाइट होते हैं अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फरनाओ नुनीज, बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर साम्राज्य की। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने किया था। इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। साइबर क्राइम का कार्य क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विंग आघात की मनाही है। इनमें सभी है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पर्वतीय दर्रा और राज्य। तो पर्वतीय माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है। माना हो गया आपका उत्तराखंड में। माना जोजिला हो गया, जो जिला है जम्मू कश्मीर का। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। माना, नीति, दीफू, सब जो है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो गंजम जिला उड़ीसा का है जिसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मंदिर, जो राजस्थान के उदयपुर में है। शेला झील कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो
देवगढ़ का दशावतार मंदिर सतना में नहीं है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सतना जो है वो मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है पन्ना में, ये भी मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा किसे, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी सब सही है। फिक्स है। 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। एथलीट देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर अनुदान जोड़ दिया जाता है। रेखा समिति का संबंध किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। रेखा समिति तो ही कि अप्रत्यक्ष कर से है। और जो इम्पोर्टेंट वो बताते हैं, दांत वाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान से है। दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से। महालनोबिस समिति है राष्ट्रीय आय से है। और खुसरो समिति है कृषि साख से है। गोईपुइया समिति है बैंक के सेवा सुधार से। मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार से। राजा चेलैया समिति है वो कर सुधार से है। सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध से है। जो केंद्र राज्य संबंध का 10वीं सूची में 1985 में लाया गया था। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला से है। और गोस्वामी समिति औद्योगिक दुर्गुणता से। रंगराजन समिति जो है वह भुगतान संतुलन से है। ये जितने भी समितियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार थे आपका BN राव, सर BN राव। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इससे पहले प्रश्न था उसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण हैं चीज़ हैं समितियां, उसको मैंने रुमिनदेही किस घटना से संबंधित है, बुद्ध के जन्म का। रुमिनदेही बुद्ध का जन्म से संबंधित घटना है। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म साके कुल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस समय गौतम की माँ महामाया अपने मायके देवासान जा चुकी थी, उसी समय मार्ग में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उस दिन बैसाख की पूर्णिमा थी और उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने की थी, प्रजापति गौतमी ने की थी। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड, गृह त्याग का था, घोड़ा ज्ञान का था, पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष, निर्वाण का था पद चिन्ह, और मृत्यु या महापरिनिर्वाण का स्तूप। उनका जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में था। तो ये था बुद्ध का कुछ महत्वपूर्ण संबंधित इससे प्रश्न। काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व का अभाव होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किसको दर्शाता है, आय को दर्शाता है। 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटवियर स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया। फुटवियर किस देश में है, चेक गणराज्य में। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये सही नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बालफ्रक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। कहाँ है, गुजरात में नहीं है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र।
उद्यान है, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार: इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, खांगचेंदोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये कुछ और भी राष्ट्रीय महत्व। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। 22 अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। बढ़े चलो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बढ़े चलो कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21 में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान बांदा संस्थान है, ये गलत है। सही क्या है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। देखा किसका सेनापति था? तैमूर लंका। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? संजय अग्रवाल। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, किससे गुजरती है? तो ये गुजरती है अल्जीरिया और फ्रांस से। कौन सम्मिलित है? एक से 1800 के कार्यक्षेत्र है। बख्त खां जो है वो था दिल्ली से, बेगम हजरत महल जो था लखनऊ से, नाना साहेब दोदोपंत कानपुर से और कुंवर सिंह बिहार से थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र उसका नेतृत्व करता कौन था? दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर और वक्त खां। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। ग्वालियर झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह का भाई, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, और बरेली से खान बहादुर खां, और गढ़मंडला से शाह शंकर शाह और जबलपुर से रघुनाथ शाह। ये लोग जो थे 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम आगामी के लिए। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सरकारी आयोग का एक अन्य नाम क्या है? बाल कृष्ण समिति। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक है अवतार सिंह भसीन। कौन सा असत्य कथन है? तो खरीफ की फसलों की बुआई के समय कम तापमान और कम आर्द्रता होती है, यही असत्य है। सही क्या है? खरीफ फसलों को जून जुलाई तक बोया जाता है। खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल और मूंग इत्यादि है। किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता था? PV सिंधु। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो पाई जाती है कहाँ कहाँ? गया में, मुंगेर में और शेखपुरा, सभी में आर्कियन तरह की चट्टान पाई जाती है। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। 123 में राष्ट्रपति का। स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा सही सत्य है? यह अभ्यास स्काईलाइट जो है 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य भारतीय थल सेना द्वारा किया गया। अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह संचार शामिल थे। बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन है? पूर्णिया। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक थे पाल काव्य।
उद्देश्य प्रस्ताव कवर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में। रुधिर वर्णिका के संबंध में कौन सा कथन? तो यह इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एक नाभिकीय रिकट में भारी जल का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो धान हरित फसल है और उसकी बीमारी है। धान का बीमारी हरित वाली गलत है। हरित वाली जो है वह बाजरे की बीमारी है। बाजरा का एक और बीमारी का नाम है अरगट। मटर का बुकनी, पाउडरी मिड्यू, चना का उकट्ठा विल्ट। भारत सरकार ने झामक के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसमें से ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। निम्न में कौन सा सत्य है? जर्मेनियम। अपरूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त और लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है। मेटास्टैसिस और रूपांतरण प्रक्रिया है, रक्त कलश का कोशिकाएं एक दूसरे अंगों को फैलती है। 1 और 2 को मिलान करना। एट्रोपिन जो है यह तारा विस्फारण है। ईथर है, यह स्थानीय संज्ञा हरण है। नाइट्रोग्लिसरीन है, यह हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रिन जो है वो मच्छर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का प्रयोग कान के पर्दों की जांच के लिए किया जाता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 6 होने में समय क्या लगेगा? T1/2 बराबर 4 मंथ। शेष क्या करेंगे? घटाएंगे तो शेष होगा 1 - 3/4, तो होगा 1/4 बचेगा। 1/4 बराबर 1/2 के पावर n, तो 1/2 हो जाएगा। 1/4 जो होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 की पावर n है तो 1/2 से 1/2 कट गया तो n बराबर 2 हो गया। 4 महीना है, ये n2 निकला तो 4 दूना 8 मंथ हो जाएगा। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। क्यूरी बिंदु तापमान निम्नलिखित से क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण को समाप्त हो जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 से ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। मानव नेत्र के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती के लिए होता है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती के लिए होता है आपका ओलेरीकल्चर होता है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है। फलों की खेती के लिए होता है पोमोलॉजी। एक समान गति से चलने वाली 360 लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म के खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करते प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 360 बटे चल बटे दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 360 मीटर और समय कितना हो गया? काटेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई 15 अब उन्हें 55 है सेकेंड माइनस 24 सेकेंड घटाएंगे तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। तो 15 × 31 बराबर 465 मीटर हो जाएगा आंसर बी नंबर। साबुन ग्रीज को हटाता है किस कारण से? पायसीकरण द्वारा। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस के द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम जैपोनिकम। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। मानव शरीर में पुच्छ और कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र होता है। समस्थानिक 6C14 का संबंध है फॉसिल यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से। यूरेनियम डेटिंग में पृथ्वी की आयु का, आज कार्बन डेटिंग में C14 का होता है किसी पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है?
लगभग 10 डेसिबल। प्रत्यावर्ती धारा को दिशा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4। तो ये था आपका ज्ञान बिंदु का 75 क्वेश्चनों का सेट, और ये 14 सेट था। अब एक सेट इसमें बच गया है 15वां, और इस सभी सेट को आप सचिवालय, बिहार सचिवालय के साथ साथ आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे मैं इजाज़त लेता है। पीके पार्थिव डिविजन से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हों। धन्यवाद।